आशुतोष, आपके पास आऊंगी, लेकिन ये हिंसा जो हुई टोंक में, इसकी वजह क्या हुई, कैसे शुरू हुई ये हिंसा, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। ये तस्वीरें राजस्थान के टोंक की है, जहां देवली उनियारा सीट पर हो रहे उपचुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने तैश में आकर मालपुरा एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ जड़ दिया, जिससे वहां माहौल बिगड़ गया। इस घटना के बाद वहां हंगामा हो गया। किसी बात को लेकर निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा और एसडीएम में झड़प हो गई थी। इसके बाद नरेश मीणा ने अपना आपा खो दिया और एसडीएम को थप्पड़ दे मारा। दरअसल समरावत गांव के ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार कर रखा था। ग्रामीणों का कहना था कि उनका गांव पहले उनियारा उपखंड में था, लेकिन बाद में पिछली सरकार ने उनके गांव को उनियारा से हटाकर देवली उपखंड में शामिल कर दिया था। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी वहां ग्रामीणों से समझाइश कर रहे थे। उसी दौरान नरेश मीणा वहां ग्रामीणों का समर्थन करने पहुंच गए। समझाने के दौरान नरेश मीणा और मालपुरा एसडीएम अमित चौधरी के बीच हॉट टॉक हो गई। इस पर तैश में आए नरेश मीणा ने एसडीएम को थप्पड़ जड़ डाला। अब सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। और आइए फिर से टोंक लिए चलते हैं। आशुतोष मौजूद हैं उसी समरावता गांव में जहां पर रात भर ये हिंसा होती रही। आशुतोष, तस्वीरें तो हम आपके जरिए देख ही रहे हैं, लेकिन अभी बताइए, रात भर की हिंसा के बाद अभी माहौल कैसा है? गांव वाले क्या अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? कितनी पुलिस वहां पर डिप्लॉय है? देखिए, अभी दो तरह की तस्वीरें सामने दिख रही हैं आप। एक तस्वीर है जो हमने कहा कि नुकसान कितना हुआ, किस तरीके से आगजनी के हवाले कर दिया गया। बहुत सारे बड़ी संख्या में वाहनों को, घरों में भी तोड़फोड़ हुई, पत्थरबाजी हुई। गांव के तमाम लोग आपको दिख रहे होंगे, तमाम दहशत में दिख रहे हैं। उनका ये कहना है कि किस तरीके से उनकी कोई गलती नहीं थी, वो घरों में बैठे हुए थे, अचानक से पुलिस आती है। अब देखिए, जो थ्योरी सामने आ रही है इसके अंदर, गांव वालों का जो वर्जन है उसमें एक अपना खुद का एक अलग वर्जन। उनका कहना है कि पुलिस ने जो तमाम गाड़ी थी उनको आग लगा दी और पुलिस ने ये सारी स्थिति पैदा की। लेकिन दूसरी थ्योरी जो स्थानीय प्रशासन की थ्योरी है कि अभी देखिए बड़ी संख्या में पुलिस का डिप्लॉयमेंट देखिए, ये देखिए किस तरीके से पुलिस की बड़ी संख्या में पुलिस का जाब्ता अभी यहाँ आते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि तमाम यहाँ पे जो स्थिति है अभी वो नियंत्रित नहीं है। और कोशिश पुलिस की यही की जा रही है बार बार के पूरे इलाके में एक तरीके से डिप्लॉयमेंट किया जाए, फ्लैग मार्च किया जाए, ताकि एक मैसेज जाए, क्योंकि तमाम जो पब्लिक है उसमें भी खासा जो रोष है। तो ये पूरी राज्य इस तरीके से बवाल चला है। सर, अभी क्या आपके पास अभी तक रिपोर्ट? कुछ नहीं है। क्या कोई रिपोर्ट नहीं आई? कुछ तो रिपोर्ट आई होगी। अरे कोई रिपोर्ट नहीं। देखिए, अभी तक पुलिस के जो तमाम अधिकारी हैं, क्योंकि स्थिति अभी तनावपूर्ण है, अभी कहने की स्थिति में नहीं है, लेकिन जिस तरीके से बड़ी संख्या में यहाँ पे देर रात हंगामा हुआ है, देर रात पत्थरबाजी हुई, पत्थरबाजी के साथ में आगजनी हुई है, उसके बाद में बड़ी संख्या में जो पुलिस है वो यहाँ पहुँची है, पुलिस के आला अधिकारी साथ में मौजूद हैं। फ्लैग मार्च यहाँ पे किया जा रहा है और फ्लैग मार्च की वजह ये क्योंकि स्थिति सुबह होते ही तनावपूर्ण ना हो जाए, किसी भी तरीके से और कोई ऐसी स्थिति पैदा ना हो जाए। क्योंकि जो हमने जिस घटनाक्रम का हमने जिक्र किया कि क्यों ये स्थिति पैदा हुई है, उसके बाद में जो थ्योरी सामने आ रही है, एक थ्योरी हो, देखिए एसटीएफ के जवान भी मौजूद हैं, तमाम स्थानीय पुलिस जो है वो मौजूद है, एक्स्ट्रा जो कंपनी है वो यहाँ पर मौजूद है। तो तमाम प्रयास यही है कि किसी भी तरीके से स्थिति को कंट्रोल किया जाए, पब्लिक में एक मैसेज ये कन्वे किया जाए कि अब जो स्थिति है उसको नियंत्रित कर लिया गया है। लेकिन जो अलग अलग थ्योरी, पुलिस की थ्योरी है कि सामने से पथराव किया गया, आगजनी सामने गांव के तमाम जो नरेश मीणा के समर्थक थे उनकी तरफ से किया गया, और गांव के लोगों की अगर बात की जाए तो उनकी थ्योरी ये कि पुलिस की तरफ से घरों में घुस के लोगों को पीटा गया, पुलिस की तरफ से जो वाहन थे उनको आग लगाई गई। ये अलग अलग थ्योरी अभी तक सामने आ रही है। बहरहाल इन सब के बीच में जो नरेश मीणा है, जो निर्दलीय प्रत्याशी, जिसके इर्द गिर्द ये पूरी कहानी और एक पूरा जो उपद्रव है घूमता हुआ दिखाई दे रहा है, फिलहाल उसको लेके अभी तक कोई सूचना नहीं है। पुलिस के आला अधिकारी अभी तक मीडिया से बातचीत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि
देर ठीक रात है अलग- आशुतोष, आपने कोशिश भी की पुलिस अधिकारी से बात करने की, उन्होंने मना कर दिया। अभी फ्लैग मार्च किया जा रहा है आपके जरिए, जो हम तस्वीरें देख रहे हैं समारावता गांव की सड़कों पर ये पुलिस का फ्लैग मार्च चल रहा है, क्योंकि रात भर हिंसा हुई है। 40 से ज़्यादा गाड़ियों को आग के हवाले किया गया, पथराव हुआ, लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। और ये देखिए रात भर जो तांडव हुआ उसकी तस्वीर भी दूसरी तरफ आप देख रहे हैं, कैसे धुंधु कर जलती गाड़ियां आपको दिखाई दे रही हैं। कितने लोगों का नुकसान हो गया है, पुलिस की गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। ये स्थिति दरअसल नरेश मीणा जो कि निर्दलीय प्रत्याशी हैं, उनके थप्पड़ कांड की वजह से हुई। उन्होंने एसडीएम को थप्पड़ मारा। थप्पड़ इसलिए मारा, कहा जा रहा था कि कोई हॉट टॉक हो गई थी, किसी बात को लेकर मामला बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। दरअसल समरावती गांव के लोगों ने बहिष्कार किया था वोटिंग का, समझाइश के लिए सब लोग वहां पहुंचे थे। और उसी समझाइश के दौरान नोकझोंक इतनी ज़्यादा हो गई कि एसडीएम पर थप्पड़ जड़ दिया। अभी स्थिति जो है वो खराब है। आशुतोष लगातार हमारे साथ ग्राउंड जीरो से मौजूद है, पल पल का अपडेट दे रहे हैं। आशुतोष, नरेश मीणा के बारे में कोई जानकारी? क्योंकि कल जब पकड़ा गया उसके बाद वो ओढ़नी लेकर भाग गए। आप मेरे भाई को बचा ले, मेरे भाई का नाम रवि है। पता नहीं मिल रहा है, नहीं वो 20 साल का हो गया समझी, लेकिन उसका कोई कसूर नहीं, वो सिर्फ देखने आया था। हम रात भर के परेशान है, हमारे आपका ही घर है? घर नहीं, हम ढूंढ रहे हैं उसको। प्लीज आप ढूंढ लो उसको, रात से नहीं मिल रहा है। यहाँ तक बात हुई थी उसकी, लेकर गई है? पता नहीं, ये भी कंफर्म नहीं हो रहा। प्लीज सर, चुनाव में गया था नरेश मीणा के कहीं साथ नहीं गया? क्या हो, कहीं किसी से कोई मतलब नहीं है, और सिर्फ यहाँ तक देखने आया था। सभी को शौक रहता है देखने का, तो वो यहाँ तक देखे। वो किसी ना तो नशा करता ना कुछ नहीं करता, वो सिर्फ देखने तक आया था। रवि प्लीज, अगर ठोक ले गए हो, कहीं पे ले गए हो तो उसको ले आओ, उस बेकसूर है वो। आप थाने पे गई, पुलिस अधिकारियों से बातचीत? नहीं गए, क्योंकि हम डर रहे हैं लोगों से। रात हमारे खुद के दी मेरी मम्मी के टाके आ गए, उनका हाथ फाड़ दिया मेरी मम्मी का। तो आप मेरे भाई को तो ले आओ, मेरे भाई को ले आओ, उसका कोई कसूर नहीं है। आपका घर कहाँ है? घर हमारा उधर है। मेरे भाई को ले आओ प्लीज, हमें और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि वो ये एक बहन है जो अपने भाई को रात भर से ढूंढ रही है। जिस तरीके से यहाँ पे आगजनी हुई, जिस तरह का उपद्रव हुआ, अब ये जो परिवार है ये अपने बच्चे को ढूंढ रहा है। आप जी, मेरा लड़का है वो, मेरे कोई भी नहीं है। मैं 20-25 साल से यहाँ रह रही हूँ, मेरा बाप भी नहीं है, भाई भी नहीं है। अरे बाप रे, मैं तो ऊपर ही रह रही हूँ। तो अभी तक ये देखिए, जब कोई भी इस तरीके का घटनाक्रम होता है तो तैश में आकर जो एक भीड़ तंत्र है वो इस तरह की घटनाओं को अंजाम तो दे देते हैं। पथराव की बात हो गई, आगजनी की बात हो गई, लेकिन युवाओं का किस तरीके से नुकसान होता है। अब ये जो परिवार है, इस परिवार का जो बेटा है, किसी का भाई है, वो यहाँ नहीं मिल रहा है। ये जो तस्वीरें मैं बार बार दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक पूरा का पूरा बाड़ा और लाइन से आपको यहाँ पे जली हुई जो बाइक्स दिखाई देंगी, 4 व्हीलर्स दिखाई देंगे। वो ये बार बार चीख चीख कर ये बयां कर रहे हैं कि किस तरीके से, देखिए उत्सव तो ये लोकतंत्र का था। चुनाव की बात करें, मतदान की बात करें, तो ये लोकतंत्र में इससे खूबसूरत तस्वीर नहीं हो सकती। लेकिन किस तरीके से टोंक के उनियारा के इस गांव के अंदर कैसे एक काला धब्बा लगा है। ये जली हुई राख नहीं है, ये काला धब्बा है लोकतंत्र के ऊपर। कैसे जो भीड़ तंत्र है वो इस तरह की स्थितियां पैदा कर देता है। अब सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि पुलिस को मजबूरन लाठीचार्ज करना पड़ा? ऐसा क्या हुआ कि पुलिस को लोगों को डिटेन करना पड़ा? अब ये जो युवती है, इनका जो रोती हुई दिखाई दे रही है आपको, इनका जो भाई नहीं मिल रहा है। इनका कहना है कि बस वो देखने के लिए गया था। उसको कोई शौक नहीं इन चीजों में, वो सिर्फ देखने के लिए आया था कि मैं भी देख लूं थोड़ा सा। लेकिन यहाँ आते ही दंगा हो गया, तो इन लोगों ने वायरस छोड़ा तो आंखों में जलन, दम घुटने लग गया था। सब छोटे छोटे बच्चे तो बड़ी मुश्किल से निकले यहाँ से। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस की तरफ से आंसू गैस के जो गोले थे वो छोड़े गए थे। अचानक से यहाँ पे अफरा तफरी की स्थिति पैदा हो गई, गाँव वाले इधर उधर भाग। एक और तस्वीर ये देखिए, ये चप्पल ऐसे कैसे रह गई है, ये देखिए आप, ये दिखाइए जरा, ये देखिए आगजनी अपनी तरफ, ये स्थिति ऐसी की ऐसी रहेगी। कैसे
ये ब्लड के निशान भी अभी तक इस पर दिखाई दे रहे हैं। अब ये किस व्यक्ति की थी पता नहीं, किस युवक की थी ये पता नहीं, लेकिन एक तस्वीर जो हमने सामने रखने की कोशिश की है कि देखिए आम लोगों का नुकसान कैसा होता है। युवा होता है, नया खून होता है, अब वो भीड़ में शामिल हो गया या वो महज देखने के लिए गया था कि क्या कुछ हो रहा है, लेकिन अब तक मिल नहीं रहा है। परिवार की शिकायत ये है कि वो अब तक मिल नहीं रहा है। संभव है कि पुलिस ने तमाम जिन समर्थकों को, नरेश मीणा के साथ जो तमाम समर्थक थे, कुछ लोगों को हिरासत में लिया है, ऐसी जानकारी सामने आई है। आधिकारिक जानकारी तो अभी तो पुलिस की तरफ से सामने रखी नहीं जा रही है, लेकिन जो हम बात सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मतदान का दिन, देखिए देश भर के अंदर, हमारे देश में, भारत के अंदर इसको उत्सव की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन काला धब्बा लगा, लेकिन जाहिर तौर पर काला धब्बा लगा, 40 से ज्यादा गाड़ियां जली और तोड़फोड़ हुई, आगजनी हुई, पत्थरबाजी हुई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। लेकिन अब कुछ लोग हैं जो लापता बताए जा रहे हैं। घर वाले परेशान हैं कि वो कहाँ हैं, कहाँ नहीं है। हालात पर नजर बनाए रखिएगा। आशुतोष, फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।